हेलो फ्रेंड, मैं आपको आज वो विवाह लक्ष्मी कथा की दूसरी कहानी बता रही हूँ। जो रह गया था ना वो सुना रही हूँ आपको। तो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। माँ जी की बात सुनकर शीला मन ही शांति मिल गई। उसने माँ जी को कहा, माँ मेरी गृहस्थी भरपूर सुख शांति से, पति सुशील था। भगवान की कृपा से हमें पैसों की कोई बात नहीं थी। भजन में हम अपना वक्त बिता रहे थे। हम शांति से गृहस्थी चला रहे थे और ईश्वर भक्ति में अपना वक्त बिता रहे थे। यकीन मानो हमारा भाग हमसे रूठ गया और मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वो शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह की आदत हो गई। उनको सब कुछ गवा दिया है। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यहाँ यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान को अपना कर्म भुगतना पड़ता है और हर इंसान को अपना कर्म भुगतना पड़ता है। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। शीला कर्म भुगत चुकी है। अब उसके सुख के दिन आएंगे। अब तुझे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख। माँ विवाह लक्ष्मी का व्रत कर, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला की चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ विवाह लक्ष्मी व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाओ। मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। वह मुझे समझाओ। मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ विवाह लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे विवाह लक्ष्मी और व्रत कहा जाता है। ये यश प्राप्त होता है। जिसे कहकर माँ जी ने विवाह लक्ष्मी व्रत की कहानी बताई, उनको मतलब विधि बताई। बेटी, विवाह लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं अथवा उसका फल मिलता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करने से बस व्रत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। व्रत हो गया वैसे ऐसा नहीं है कि व्रत शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए। कोई भी व्रत होता है ना, वो शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। वे सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सब करोड़पति बन जाते। सच्ची बात यह है कि सोने की गहने की पूजा विधि से करना चाहिए। वे व्रत उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए, तब ये विवाह लक्ष्मी व्रत फल देता है। ये हर शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारे दिन जय लक्ष्मी माँ का रटन करना चाहिए। उस दिन किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा के मुंह रखकर इस तरह आसन पर बैठ जाओ। मुंह हाथ धोकर आसन पर बैठ जाओ। ये विधि बता रही है। लक्ष्मी माँ खुद आएंगे शीला के घर। सामने पठा रखो, उसके ऊपर रुमाल रखो। चावल छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का एक कलश रखो। उस कलश में एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का, चांदी का भी चले, नहीं सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा गहना। चांदी का ना हो तो एक नगद रुपया भी चलेगा। जिसके पास अगर गहना नहीं है सोने का तो चांदी का रख देना। चांदी का नहीं है तो एक सिक्का भी रख सकते हैं आप। और घी का दीपक जला के धूप बत्ती सिलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी की बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी तो श्री अंत प्रिय हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी जी की विधि से पूजन करते वक्त सो माँ मतलब उनका जो विधि रहती है उनको करो। माँ लक्ष्मी जी के स्वरूपों की सच्चे दिल से दर्शन करो। इस और स्वरूप की छवि
उसके बाद लक्ष्मी जी के पाठ करो। बाद में एक कटोरी में रखे हुए गेंदे की या रुपए की हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर उसकी पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर रख दो। उसमें प्रसाद में ना हो सके तो शक्कर या फिर गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी माँ बोलो। 21 शुक्रवार तक करना चाहिए। हृदय से संकल्प माँ के सामने करो और उनकी मनोकामना हर पूरी होंगी। और माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारे दिन उपवास करो और ना हो सके तो प्रसाद खाकर ही रहो आप खाना, और नहीं है तो आप 2 बार खाना खा सकते हैं। अगर थोड़ी शक्ति है ना तो भोजन भी कर सकती है। बाद में एक कटोरी में रखा हुआ गेना या रुपए को लेकर कलश को पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करना, जब उसका फल अवश्य मिलेगा। इस व्रत को प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति होंगी। आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो उसे संतान प्राप्त होती। सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़कियों को मन भवन पति मिलता है। शीला ये सुनकर खुश हो गई। फिर उसने पूछा, माँ आपने विवाह लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार कितनी उद्यापन विधि करना चाहिए, ये कृपा करके मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा 11 या फिर 21 बार मन्नत मांगी थी, उतनी ही शुक्रवार विवाह लक्ष्मी मैया की पूजा श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। व्रत की आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए। वह तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या फिर खाना जो कुछ बना सके उसका उद्यापन करना चाहिए। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ना और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर, ये किताब होती है ना, ये वाली किताब, ये भी देना है एक उपहार में देना चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप विवाह लक्ष्मी स्वरूप को और माँ लक्ष्मी जी छवि को प्रणाम करो। हे विवाह लक्ष्मी माँ के स्वरूप को प्रार्थना करते वक्त हे माँ धनलक्ष्मी माँ, हे विवाह लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका विवाह लक्ष्मी मैया पूजा की है, तो आप माँ हमारी मनोकामना जरूर, ऐसा बोलो माँ के सामने। और फिर मनो ही मन संकल्प करो, जैसे संतान ना हो उसे संतान देना, स्वभाव स्त्री का स्वभाव अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मौन भवन पति देना, और सब आपकी महिमा अपरंपार है। ये खुद शीला के पास लक्ष्मी मैया आई थी, एक बूढ़ी की तरह आई थी, शीला को विधि बता रही थी। और अब अगला बार फिर बताएंगे आपको।